हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नासा के पास बड़े बजट के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जबकि इसरो को लिमिटेड रिसोर्सेज का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसरो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करके कॉस्ट इफेक्टिव तरीकों से स्पेस मिशंस को सफलता से अंजाम देने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसरो ने चंद्रयान 3 का बजट केवल 615 करोड़ रखा था, जो कि आदि पुरुष मूवी से भी बहुत ज़्यादा कम है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी जिसने चंद्रमा की सतह पे पानी की खोज की थी? क्या आप जानते हैं दुनिया की एकमात्र स्पेस एजेंसी जिसने अब तक सोलर प्लैनेट के सभी ग्रहों पे सफलतापूर्वक अपनी सैटेलाइट्स भेजी हैं? क्या आपको पता है अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन भी है जिसमें 6 लोग रहते भी हैं? तो आज हम इन सारी चीज़ों को जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दुनिया की दो बड़ी स्पेस एजेंसी नासा और इसरो का। इन दोनों स्पेस एजेंसी के पहले सैटेलाइट से एनुअल बजट, अचीवमेंट, एसएलवी, फ्यूचर प्रोजेक्ट जैसे फैक्टर के आधार पे इन दोनों स्पेस एजेंसियों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। नासा और इसरो दोनों स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कंट्रीज़ के हैं। नासा यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी है, जबकि इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु इंडिया में, वहीं नासा का हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी में है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पे हुई थी। इसरो शुरू होने में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा योगदान है। यही कारण है विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इसरो भी कहा जाता है। वहीं अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत 29 जुलाई 1958 में हुई थी और ड्वाइट डी आइजनहॉवर को नासा की स्थापना का क्रेडिट दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहली सैटेलाइट की बात करें तो इसरो ने सबसे पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में रसिया की मदद से अंतरिक्ष में भेजी थी और 1980 में इसरो ने खुद का स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्चर SLV-3 बनाकर रोहिणी RS सैटेलाइट लॉन्च किया। वहीं नासा ने सबसे पहली सैटेलाइट एक्सप्लोरर-1 31 जनवरी 1958 को लॉन्च की थी। भारत को मिला कि दुनिया में केवल 11 ऐसे देश हैं जिनके पास खुद का सैटेलाइट लॉन्चर है। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की बात की जाए तो इसरो के पास PSLV, GSLV Mark 3 और सराउंडिंग रॉकेट जैसे लॉन्चिंग पैनल मौजूद हैं। वही HRLV, SSLV, RLV, स्क्रैमजेट इंजन TD अभी अंडर डेवलपमेंट है। वहीं नासा के पास सैटर्न V, एटलस V, फैल्कॉन 9 और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे 10 से भी ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल अवेलेबल हैं। सैटेलाइट्स की संख्या की बात की जाए तो अमेरिका ने मई 2023 के आंकड़े के अनुसार 6000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स स्पेस में पहुंचाए हैं और भारत की बात की जाए तो भारत ने अब तक 424 सैटेलाइट्स स्पेस में पहुंचाए हैं। अगर इन दोनों स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस की बजट की बात करें तो इसरो का स्पेस बजट आज 2023 में $1.5 बिलियन है। वहीं नासा का स्पेस बजट $25.4 बिलियन है, जो कि स्पेस बजट के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। हालांकि इसरो का स्पेस बजट नासा की तुलना में कम तो है, बट इसरो कम खर्च में सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट करने के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। इसका खास उदाहरण है भारत का मंगलयान मिशन। $74 मिलियन का खर्च आया था। वहीं नासा के मैवन मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए $582 मिलियन खर्च किए गए। अचीवमेंट्स की बात की जाए तो नासा दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी थी जिसने अपोलो 11 स्पेस मिशन के जरिए इंसानों को चंद्रमा की सतह पे उतारा था। नासा अब तक 12 लोगों को चांद पे ले जा चुका है। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे कदम रखने वाले दुनिया के पहले इंसान हैं। नासा ने अब तक सोलर प्लैनेट के सभी ग्रहों पे सफलतापूर्वक अपने सैटेलाइट्स भेजी हैं और ऐसा करने वाली नासा दुनिया की मात्र एक स्पेस एजेंसी है। नासा ने यूरोपियन और इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 1997 में लॉन्च किया कैसिनी मिशन सूर्य ग्रह के कक्ष में घुसने वाला पहला यान था। इस मिशन की वजह से हम सैटर्न ट्री और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी ले पाए हैं। नासा ने रसिया, जापान, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन भी बनाया है जिसमें 6 लोग रहते हैं।
वहीं दूसरी तरफ इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी है जिसने चंद्रयान-1 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पे पानी खोजा था। भारत विश्व में इकलौता ऐसा देश है जिसने पहली बार में मंगलयान मिशन के माध्यम से मंगल ग्रह पे पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। इससे पहले अमेरिका 5 बार, यूरोपियन यूनियन 8 बार और चाइना और रसिया भी पहले प्रयास में असफल रहे थे। अप्रैल 2016 में पीएसएलवी के जरिए भारत ने अपना जीपीएस नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा और अमेरिका की तरह खुद का जीपीएस सिस्टम नेविक बनाने में इसरो कामयाब रहा था। इसरो ने वुवन नाम का सैटेलाइट डेवलप किया है जिसमें 3D सैटेलाइट इमेजरी टूल लगा हुआ है जिसकी मदद से आप गूगल अर्थ की तरह अर्थ के सरफेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को पीएसएलवी C-37 के जरिए 104 सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए और इसी के साथ सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड रसिया के नाम पर था जिसने एक साथ 37 सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाए थे। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसरो के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं मंगलयान-2, गगनयान, आदित्य L1 और शुक्रयान-1। वहीं नासा के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, एक्सोमार्स पार्ट 2, लूनर फ्लैश लाइट, यूक्लिड और यूरोपा क्लिपर मिशन शामिल है। आखिरी में कंक्लूजन की बात की जाए तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क बजट, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में है। नासा के पास बड़े बजट के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जबकि इसरो को लिमिटेड रिसोर्सेज का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसरो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करके कॉस्ट इफेक्टिव तरीकों से स्पेस मिशंस को सफलता से अंजाम देने में सफल रहती है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन अपने मिशन में खुद को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। नासा का फोकस ज़्यादा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन का है जबकि इसरो का ज़्यादा फोकस सैटेलाइट लॉन्च, रिमोट सेंसिंग और स्पेस एप्लीकेशंस का है। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन में अंतर तो है लेकिन एक तरफ नासा के पास बड़े बजट और रिसोर्सेज हैं तो दूसरी तरफ इसरो अपने कॉस्ट इफेक्टिव तरीकों से स्पेस टेक्नोलॉजी में कामयाब रहे हैं। दोनों ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी जगह दुनिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन में महत्वपूर्ण है।